हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ए टू जेड टीचिंग स्टूडेंट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी उन्हीं सब वाक्यों पर चर्चा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि शब्द जुड़ा हो, इसमें कार्य जारी होने का बोध होता हो। कहने का मतलब पिछले वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा था कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द जुड़ा था और उसमें कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है इस बात की कोई सूचना नहीं दे रहा था। इंडिफिनिट मतलब कि उसमें अनिश्चित है। इंडिफिनिट सेंटेंस का मतलब होता है अनिश्चित वाक्य, और कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि लगातार कार्य हो रहा है। ठीक, तो चलिए इसके हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज MR, सहायक क्रिया। रहा है, रही है, रहे हैं, ये मतलब जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं उन्हीं में हमें इज MR का प्रयोग करना है। ठीक, तो इसका रूल देख लेते हैं। नियम क्या है? आई के साथ M का प्रयोग और ही, सी, इट, दिस एक वचनकर्ताओं के साथ इज और वी, यू, दे बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि ये तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी देखा था। तो एक बात ध्यान दीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था कि उसमें जो है मेन वर्ब नहीं था। जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया नहीं दिया रहता। मुख्य क्रिया की जगह पर कॉम्प्लीमेंट दिया रहता है, वाक्य को पूरा करने वाले शब्द दिए रहते हैं। और इसमें क्या है हमारा कि रूल वही है, लेकिन हमें इसमें मुख्य क्रिया दिया रहेगा, मेन वर्ब। जैसे खा रहा है, जा रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, टहल रहा है। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। सूत्र क्या है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस ING प्लस कर्म प्लस अन्य। इंग्लिश में रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जाम्पल पहला नंबर क्या है कि मैं कक्षा में सो रहा हूँ। मैं कक्षा में सो रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? M। तो फिर I am, फिर मतलब वर्ड मीन्स सोना, स्लीप, स्लीप प्लस ING। रूल के अकॉर्डिंग स्लीप प्लस ING, स्लीपिंग इन द क्लास। I am sleeping in the class। ठीक, अब दूसरा वाक्य देखते हैं। वह घर में खाना खा रही है। अब रही है से पता चल रहा है कि कोई स्त्रीलिंग है, अर्थात औरत है। दूसरा नंबर, तो वह मतलब खा रही है इससे पता चल रहा है कि वह जो है कि मतलब यहाँ हमें सी का प्रयोग करना है। सी इज, फिर खा रही है, ईट मीन्स खाना, ईट प्लस ING। सी इज ईटिंग फूड इन द रूम, घर में, इन द रूम या इन द हाउस। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं। अब एक लड़का तो है नहीं, यहाँ कई लड़के हैं। तो लड़के हैं तो द बॉयज़, तो प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग। द बॉयज़ आर, शोर मचाना मतलब
होता है मेकिंग अ नॉइज़। मेकिंग अ नॉइज़ मीन्स होता है शोर मचाना, यानी शोर को मतलब फैलाना। तो द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य। सूत्र क्या है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। इंग्लिश में रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला नंबर, मैं नहीं खेल रहा हूँ। अब मैं है तो आई के साथ एम का प्रयोग। तो हमारा रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पे आई जो है, आई के साथ एम का प्रयोग, आई एम, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, आई एम नॉट, फिर मेन वर्ब इसमें क्या है? प्ले। प्ले मीन्स खेलना, तो प्ले प्लस आई एन जी, प्लेइंग। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह खाना नहीं पकाती है। पकाती है से हमको पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक, तो वह सी इज़ नॉट, पकाती होगा कुकिंग। कुक मतलब होता है पकाना, तो कुक प्लस आई एन जी, कुकिंग द फूड। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वह इस समय नहीं सो रहे हैं। हम इस समय नहीं सो रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम, वी मीन्स हम, तो यहाँ क्या है? प्लूरल नंबर है, तो बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग, वी आर नॉट स्लीपिंग एट दिस टाइम। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तीसरा नंबर देख लेते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में। सूत्र क्या है? सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक, तो इंग्लिश में इसका रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये कब का कंडीशन है? कि ए नंबर यदि जब क्वेश्चन टैग वाक्य के पहले आया हो, ये तब का नियम है। ठीक, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या लड़के खेल रहे हैं? अब यहाँ हम देख रहे हैं कि लड़के, लड़के, तो इसका मतलब कि लड़के तो कई हैं, तो यहाँ हम बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग, आर बॉयज, प्ले मीन्स खेलना, प्ले प्लस आई एन जी, प्लेइंग। ठीक, अब दूसरा नंबर क्या है? क्या मैं पाठ याद कर रहा हूँ? क्या मैं पाठ याद कर रहा हूँ? तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई के साथ एम, तो एम का प्रयोग करेंगे, तो एम आई लर्निंग, या लर्न मीन्स होता है याद करना, तो लर्न प्लस आई एन जी, लर्निंग लेसन, LESSON। क्या वह तुम्हें बुला रहा है? क्या वह तुम्हें बुला रहा है? तो यहाँ सब्जेक्ट देख रहे हैं, वह, क्या है? वह, तो एक वचन करता है, तो इज ही, कॉल मीन से पुकारना या बुलाना, तो इज ही कॉल प्लस आई एन जी, तो कॉलिंग यू, यू मीन्स तुम या तुम्हें या आप। ठीक, अब कंडीशन नंबर बी देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन टैग वाक्य के बीच में आया हो तो सूत्र क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। ठीक, इसका इंग्लिश में क्या रूल होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट रूप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर।
ठीक, अब इसके एग्जाम्पल देख ले। एग्जाम्पल क्या है? पहला नंबर, प्रत्येक लड़के क्यों जा रहे हैं। अब जैसे ये पिछले वाक्य में हम देख रहे थे ये लड़के थे ना, तो इसमें मतलब है कि कई हैं, तो यानी प्लूरल नंबर है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन टैग क्या है? क्यों। तो व्हाई मीन्स क्यों, तो व्हाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग व्हाई आर एवरी बॉयज, गो मीन्स जाना, गो प्लस आईएनजी, गोइंग। दूसरा नंबर वाक्य क्या है? मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन टैग क्या है? कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं मतलब प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है, लेकिन आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई मीन्स मैं, आई के साथ एम। वेयर एम आई गोइंग। अब तीसरा नंबर वाक्य क्या है? वह यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन टैग क्या है? क्या, क्या, तो व्हाट मीन्स क्या। अब सब्जेक्ट क्या है? वह, सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग, व्हाट इज ही डूइंग हियर। अब चौथा नंबर देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाक्य। ए नंबर, यदि क्वेश्चन टैग यानी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आया हो तो, और नकारात्मक साथ में हो, तब इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं, यहाँ कर्ता के बाद नहीं लगाएंगे, ठीक, प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। इसका इंग्लिश में क्या रूल होगा देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या शीला तुम्हें नहीं बुला रही है? क्या शीला तुम्हें नहीं बुला रही है। तो शीला सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करेंगे। इज शीला नॉट कॉलिंग यू, इज शीला नॉट कॉलिंग यू। ठीक, क्वेश्चन वर्ड पर विशेष ध्यान देना है। जिसको हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। हमारा रूल क्या कह रहा है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सिंगुलर नंबर है तो इज लगाएं, फिर सब्जेक्ट लगा दिए, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अदर होता तो अदर भी लिखते हैं। अब दूसरा नंबर वाक्य क्या है? क्या मैं रोटियां नहीं बेल रही हूँ। रही हूँ से पता चल रहा है कि इसमें स्त्रीलिंग है। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ एम। ठीक, तो एम आई नॉट रोलिंग चपाती, एम आई नॉट रोलिंग चपाती। रोलिंग मीन्स होता है बेल रही है। ठीक, अब तीसरा नंबर वाक्य क्या है? क्या वे शोर नहीं मचा रहे हैं। अब वे है, वे से क्या हमें पता चल रहा है? वे, दे मीन्स वे, तो दे के साथ आर का प्रयोग, तो आर दे नॉट मेकिंग अ नॉइस। मेकिंग अ नॉइज मीन्स शोर मचाना। अब कंडीशन नंबर बी देख लेते हैं। यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो सूत्र क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, वह कहाँ नहीं जा रहा है। वह कहाँ नहीं जा रहा है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। वेयर इज, अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो इसलिए इज का प्रयोग किए। वेयर इज ही नॉट गोइंग। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं।
तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। वाई मीन्स क्यों। क्यों जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई मीन्स क्यों। अब सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम। यू मीन्स तुम। यू के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, प्लूरल नंबर यानी कि आर का प्रयोग करते हैं। वाई आर यू नॉट डूइंग वर्क। डू मीन्स करना, डू प्लस ING। मैं खाना क्यों नहीं पका रही मतलब रहा हूँ। तो मैं खाना क्यों नहीं पका रहा हूँ, इसमें हमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। वाई मीन्स क्यों। और सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ एम का प्रयोग, वाई एम आई नॉट कुक मीन्स पकाना, कुक प्लस ING, कुकिंग फूड। क्योंकि रूल हमारा कहता है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब क्वेश्चन फॉर यू, इसमें हम प्रत्येक सेंटेंसेस पे आपको एक एक वाक्य दिए हैं। आप इसको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपको चेक करके आपके पास पुनः भेज देंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस पे, मैं कक्षा में सो रहा हूँ। ठीक, मैं कक्षा में सो रहा हूँ। दूसरा नंबर वाक्य है निगेटिव सेंटेंस पे, वह हंस नहीं रही है। रही है से पता चल रहा है कि लड़की है, यहाँ सी का प्रयोग करेंगे। तीसरा नंबर इंट्रोगेटिव फर्स्ट पर है, वही कि जिस वाक्य के अंत में मतलब कि क्वेश्चन टैग पहले आया हो। तो क्या हम चित्र बना रहे हैं। अब दूसरा सेकंड इंट्रोगेटिव पर है यानी बी नंबर पर, वे क्यों परेशान कर रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव विद निगेटिव वाले पर फर्स्ट का आया, क्या वह टीवी नहीं देख रही है। रही है से पता चल रहा है कि वो स्त्रीलिंग है। अब तीसरा नंबर देख लेते हैं, मुझे भूख क्यों मतलब छठवां नंबर, मुझे भूख क्यों नहीं लग रही है। ये इंट्रोगेटिव सेकंड वाला है, बी नंबर या जो दूसरा कंडीशन है कि मुझे भूख क्यों नहीं लग रही है, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मतलब क्वेश्चन टैग जो है वाक्य के बीच में आया। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट। थैंक यू।